हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। वेब डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में आज हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जिसमें हम यहाँ पर CSS के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये हमने पेज बनाया था और इस पे हमने थोड़ा HTML को सीखा था कि क्या यहाँ पे लिंक होती है, क्या हेडिंग होती है, क्या पैराग्राफ होती है। तो ये सारी चीज़ें, टेबल क्रिएट करना, फॉर्म क्रिएट करना जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब बात आ गई, यहाँ पे टाइम आ गया है कि हम CSS को थोड़ा यहाँ पे सीखें कि CSS को और आगे CSS को कैसे अप्लाई करते हैं और कितने तरीके से CSS को अप्लाई कर सकते हैं, CSS में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, CSS का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम CSS के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और CSS के आगे प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर ये पेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जो कि एक HTML का पेज है, जो हमने पहले वाली वीडियोज़ में हमने सिंपल यहाँ पर क्रिएट किया था, है ना। अब ये हो गया हमारा यहाँ पर HTML। अब हम CSS का बेसिकली यूज़ कहाँ पे करते हैं कि इसको थोड़ा स्टाइल करने के लिए, है ना, इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। जैसे फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करना, फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड में इमेज लगाना, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर CSS के द्वारा ही हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये इसका फ़ॉन्ट कलर है जो यहाँ पे ब्लू किया हुआ है। अब ब्लू किया हुआ है तो इसमें मैंने आपको करके बताया था, एक बार CSS हमने यहाँ पे लगाया था, देख सकते हैं ये स्टाइल लगा हुआ है, तो ये CSS ही है ना। तो इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे अब इसमें कोई भी CSS अप्लाई नहीं की हुई है, ये एक प्योर HTML है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं CSS को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बेसिकली CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप यहाँ पर जो टैग होता है, जैसे अभी हमने किया हुआ था, जो टैग में आपको CSS अप्लाई करना है, उसी टैग में यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करके, ओपनिंग टैग में स्टाइल टैग का यूज करके यहाँ पर आप CSS का यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब जिस लाइन में, जिस टैग में आपको अप्लाई करना है, उसी टैग में उस कोड को लिख दिया जाता है। जैसे हमने प्री टैग में यूज करना है तो मैं यहाँ पर ही इसको यूज कर दूँगा, CSS को यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें स्टाइल टैग का हमें यूज़ करना होता है। मैं वापस से करके बता देता हूँ आपको। अगर आपको इनलाइन CSS का यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ हमारा जो ये हेडिंग है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये टाइटल है, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाए, है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो ये पैराग्राफ है, ये जो लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे कलर चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका है, मैं यहाँ पर इनलाइन CSS यूज़ कर लूँगा। ओके, मैं इस हेडिंग का कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे बार बार दोनों पर लगाना पड़ेगा, H3 पे, H4 पे, या फिर मैं इस हेडिंग को ही यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, दैट्स इट। मैं इस पे अगर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पे मैं चाहता हूँ इसका कलर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ओके, मुझे क्या करना होगा, मैं पहला तरीका हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हमें इनलाइन CSS मतलब कि जिस लाइन पे या जिस टैग पे हमें CSS अप्लाई करना है, उसी लाइन में, उसी ओपनिंग टैग में यहाँ पर हमें लिख देना है CSS के कोड को। यहाँ पे H1 टैग पे हमें यूज करना है, तो ओपनिंग टैग, H1 का ओपनिंग टैग, ये ध्यान रखना है आपको, ओपनिंग टैग में लिखने होते हैं। जो भी कोड लिखना होता है वो इधर नहीं लिख सकते, क्लोजिंग टैग में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओपनिंग टैग में लिखना होता है। अब आपको CSS अप्लाई करना है, इनलाइन CSS बोलते हैं इसको, उसी लाइन में कोड लिखना। इस पर अगर CSS अप्लाई करना है तो आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है ना, इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। स्टाइल एट्रीब्यूट का मैं यूज करूँगा तो इस तरीके से यहाँ पर, स्टाइल एट्रीब्यूट का मैं अगर यूज करता हूँ तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ वैल्यूज होती हैं, वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं आप। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका कलर है, मैं यहाँ पे रेड करना चाहता हूँ। कलर क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉपर्टी, और रेड क्या हुआ, उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम कैसे देंगे, यहाँ पे इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ, पहले प्रॉपर्टी देंगे, कॉलन, उसकी वैल्यू देंगे। ये एक तरीके से सिंटैक्स हो गया है इसका, और यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे। ये बेसिकली सिंटैक्स होता है CSS अप्लाई करने का। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, उसके एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी और कॉलन लगा के वैल्यूज यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। ये इसका सिंटैक्स होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे
मैं चाहता हूँ कि हमको इसका कलर है जो रेड करना था। सो स्टाइल टैग का मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का मैंने यूज किया, और अब मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या करना चाहता हूँ, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो कलर इसकी प्रॉपर्टी हो गई कॉलन। अगर मैं कलर को रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रेड लिख दूंगा, लास्ट में यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा। दैट्स इट, इतना सा आपको इसका करना है, ये इसका सिंटैक्स है। सो अब क्या हो जाएगा, इस H1 टैग का कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। मैं इसको सेव करके अगर आपको रिफ़्रेश करके बताऊँ तो आप देखेंगे इसका कलर यहाँ पर रेड हो चुका है। अब हमने क्या किया, ये था एक तरीका था, हमने यहाँ पर CSS अप्लाई किया। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे कलर आप रेड कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं पॉसिबल वो आप दे सकते हैं। कलर रेड कर सकते हैं, कलर यहाँ पे आप ग्रीन कर सकते हैं, कलर आप यहाँ पर ब्लू कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कलर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट कलर। आप यहाँ पे जो वैल्यूज भी दे सकते हैं, कलर की वैल्यूज जो भी वैल्यू होती है, जैसे आप हैश करके यहाँ पे FFF मैं अगर देता हूँ तो इस तरीके से जो भी इसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वाइट हो गया था इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पे कलर का नेम या कलर की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हो गया हमारा इनलाइन CSS बोलते हैं इसको, कि हमने उस लाइन में ही अप्लाई कर दिया। सो ये तब होता है जब हमें कोई CSS का छोटा कोड लिखना हो, लेट से 2-4 प्रॉपर्टीज यूज करनी हो, तो एक लाइन का कोड होता है तो उसको हम इनलाइन में लिख सकते हैं, उसी लाइन में लिख सकते हैं। दूसरा मेथड होता है यहाँ पर हम यहाँ पर हेडिंग टैग के अंदर CSS का कोड लिख सकते हैं। अब हेडिंग टैग के अंदर हम CSS का कोड लिख सकते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, सेम आपको स्टाइल टैग का यूज करना है। इसके लिए आपको ये मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। सो आपको स्टाइल का यूज करना है और इसके अंदर आप यहाँ पे वो कोड लिख देना है आपको। सिंपल सी बात है, स्टाइल टैग के अंदर आपको यहाँ पे कोड लिख देना है। अब मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। एक तो ये पहला मेथड हुआ था जो मैंने आपको करके बता दिया। अब सेम तरीका मैं आपको यहाँ पर करके बताऊंगा। स्टाइल के अंदर हम हेडिंग के अंदर लिखते हैं नॉर्मली, ये स्टाइल टैग आप कहीं भी लगा सकते हैं और कहीं भी कोड लिख सकते हैं, बट एक गुड प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पर हेडिंग टैग के अंदर ही यहाँ पे लिखा जाता है ये कोड। तो मैं स्टाइल टैग का ओपन किया और क्लोज किया, और इसके अंदर अब जो भी सारा CSS का कोड है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर जो हमारा H1 टैग है इस पर CSS अप्लाई करना है, ठीक है। सो अब इस पर CSS अप्लाई करना है तो मुझे किस पे CSS अप्लाई करना है, H1 टैग पे अप्लाई करना है। तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ H1 और यहाँ पे मैं कलर अगर मैं रेड करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कलर में येलो करता हूँ अब की बार, और मैं इसको सेव करके और रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका कलर है जो येलो हो चुका है, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस पूरे पेज में H1 हेडिंग पे यहाँ पर CSS अप्लाई किया है और उसका कलर यहाँ पर येलो हो जाएगा। तो अब इस पूरे पेज में जहाँ भी H1 हेडिंग होगी उस सारी H1 हेडिंग का कलर यहाँ पे येलो हो जाएगा, क्योंकि हमने तो सिंपल इतना बताया है ना कि H1 हेडिंग पे कलर है येलो कर देना है। सो जितनी भी H1 हेडिंग होंगी उनका कलर यहाँ पे येलो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी H2 हेडिंग है, इसको अभी थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ पे H1 बना देता हूँ, है ना, और मैं इसको H1 बना दूंगा। मैं इसको सेव करके और रिफ़्रेश करूँगा तो हम देखेंगे इसका कलर भी यहाँ पे येलो हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोड ही वो लिखा है कि H1, यहाँ पे हम टैग दे सकते हैं डायरेक्ट, H1 टैग है उसको कलर है जो येलो कर देना है। जितने भी H1 टैग हैं इस पेज में, इस पेज की बात कर रहा हूँ, इस पेज में जितने भी H1 टैग हैं उनका कलर यहाँ पे येलो कर देना है। तो इसने कलर यहाँ पे येलो कर दिया। अब हम इसको तो मैं अभी H2 ही कर देता हूँ। कहने का मतलब ये था कि ऐसे हम लिखेंगे तो पूरे जितने भी H1 टैग होंगे या जिस पे भी आप अप्लाई करेंगे वो जितने भी टैग होंगे उन सब पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ओके। बट हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा सिर्फ ये वाली H1 हेडिंग है उसी का कलर यहाँ पे चेंज हो, बाकी और पेज में कितनी सारी H1 हेडिंग है उन सब पे क्यों अप्लाई हो जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पे अप्लाई हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा करना है तो आपको फिर यहाँ पर इसका क्लास, और यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ तो एक तो आता है यहाँ पे ID और एक आता है क्लास। सो बेसिकली ID और क्लास से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी टैग को, कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एलिमेंट को नाम दे सकते हैं, कोई ID दे सकते हैं उसकी, और उसकी कोई क्लास दे सकते हैं। बाद में हम उसी ID और उसी क्लास का यूज करके हम वहाँ पर उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पर एक h1 टैग और लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इसी को कॉपी कर लिया फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पे एक h1 टैग और लिख दिया। और अब मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये भी h1 टैग था, ये भी h1 था और टैग है, और दोनों पे यहाँ पे CSS अप्लाई हो चुका है, क्योंकि अभी हमने इतना ही कोड लिखा है कि h1 का कलर है जो येलो हो जाना चाहिए। ओके, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, रेड थोड़ा ठीक लगेगा। सो ये हो गया बेसिकली। अब हम चाहते हैं कि ये जो येलो रेड कलर हो रहा है ये सिर्फ इस हेडिंग पे हो, इस h1 टैग पे हो, इस सारे h1 टैग्स पे ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो भी एलिमेंट है, इसको एलिमेंट बोलते हैं पूरे को मिला के। सो जो भी एलिमेंट है हम उसका आईडी दे सकते हैं और उसकी हम यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस h1 का लेट से मैं यहाँ पे आईडी दे दूँगा। सॉरी, आईडी मतलब कि उसका हम कोई आईडी दे सकते हैं ताकि उससे हम आइडेंटिफाई कर सकें आईडी, और इसकी आईडी कुछ भी दे सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे हेडिंग 1 दे दूँगा, क्योंकि उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसका नाम आप क्या दे रहे हो। लेट से मैंने इसका नाम दे दिया हेडिंग 1। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखूँगा, यहाँ पर मैं ये नहीं लिखूँगा। अब मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं अगर मुझे आईडी के अकॉर्डिंग CSS अप्लाई करना है, मुझे अब टैग के अकॉर्डिंग नहीं करना है, एलिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं करना है, मुझे आईडी के अकॉर्डिंग कि जिसकी आईडी हेडिंग 1 है उस पे मुझे CSS अप्लाई करना है। तो मैं आईडी के अकॉर्डिंग करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हैश लगाना होगा। आईडी के अकॉर्डिंग करना होगा हैश, और उस आईडी का नाम यहाँ पे देना होगा हेडिंग 1, और आपको उस पर इस तरीके से CSS अप्लाई कर देना है। मतलब हम हैश लगा के उस आईडी का नाम दे सकते हैं, जिस आईडी पे वो जिस आईडी का एलिमेंट है उस पे CSS अप्लाई होगा। अब सब पे नहीं होगा। सो हमने देखा h1 टैग की आईडी हेडिंग 1 दे रखा है हमने, और हम हेडिंग 1 पे ही CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसका लेट से मैं इसका कलर यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ यहाँ पे रेड। ओके, सो मैं कलर यहाँ पर रेड दूंगा। सो इसको सेव करके और रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखेंगे सिर्फ इसी का कलर रेड हुआ है, इसका कलर नहीं रेड हुआ, क्योंकि हमारे पेज में चाहे कितनी भी h1 हेडिंग हो हमने तो उस हेडिंग पे लगाया है, सॉरी कितनी भी h1 टैग हो हमने तो उस टैग पे लगाया जिसकी आईडी हेडिंग 1 है। तो इसकी आईडी हेडिंग 1 है तो इस पर CSS अप्लाई हो गया। अब दूसरा h1 टैग है या h2 टैग है, कुछ भी हो, मान लो अब ये h2 टैग है, इसकी आईडी अगर मैं आईडी सेम रख सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, अगर मैं इसकी आईडी भी लेट से मैं यहाँ पे हेडिंग 1 दे देता हूँ, अगर मैंने इसकी आईडी भी हेडिंग 1 दे दी तो इस पे भी CSS अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जिस भी एलिमेंट की आईडी हेडिंग 1 होगी उस पे CSS अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये h2 टैग है बट इस पे भी CSS अप्लाई हो गया है, क्योंकि अब की बार हम हेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे CSS अप्लाई कर रहे हैं। सो जिसकी भी आईडी हेडिंग 1 होगी उस पर CSS अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये जो दूसरा हेडिंग है इस पे मैं अलग CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। लेट से इसका कलर मैं ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसकी आईडी दे सकता हूँ, यहाँ पे आईडी, इसकी दूसरी आईडी दे सकता हूँ मैं, कुछ भी हेडिंग 2 दे सकता हूँ। ओके, अब हेडिंग 2 पे मुझे कोड यहाँ पे CSS अप्लाई करना है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग 2 पे यहाँ पे मैं CSS अप्लाई कर सकता हूँ। और इसकी अब की बार में लेट से इसका कलर है जो मैं ब्लू करना चाहता हूँ। ओके, हेडिंग 2 का सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो अब दूसरी हेडिंग है इसका कलर ब्लू हो जाएगा, इसकी हेडिंग है उस कलर का, उसका कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि हम आईडी अलग अलग है और आईडी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे आईडी के अकॉर्डिंग। अब एक आता है क्लास के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे क्लास भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं हेडिंग इसको रहने देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर अब की बार क्लास देता हूँ, मैं क्लास के हिसाब से भी यहाँ पे CSS लगा सकता हूँ। तो आईडी तो आप ऐसे लिखते हैं आईडी इक्वल, और वो आईडी हमने यहाँ पे आईडी का नाम दे दिया। इसी तरीके से अगर हमें क्लास प्रोवाइड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लास लिख दूंगा और क्लास का यहाँ पे मैं नेम दे सकता हूँ कुछ भी। लेट से मैं क्लास का नेम हेडिंग 2 ही दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। बट वो था आईडी और ये है क्लास। ओके, क्लास के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो हमें बनी बनाई क्लास मिलेंगी, हम उनको यूज़ करेंगे तो हमें CSS अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट जो बनी बनाई क्लास बूटस्ट्रैप में होती हैं उनको हम यूज़ करेंगे और उनसे हम काफ़ी अच्छा वेब पेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमें CSS लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा CSS लिखने की, बट अभी तो हम सीख रहे हैं, लर्निंग पर्पज़ से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में आपको ये सारी चीज़ें इतना कोड CSS का नहीं लिखना होगा, है ना। तो अब मैंने क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दी हेडिंग 2। अब ये हेडिंग का सिंटेक्स तो ये था, इसके सामने मैं हैश लगाता था,
बट क्लास है वो चीज़, तो इसको बताना होगा कि ये क्लास है, तो यहाँ पे सिंपल आपको डॉट लगाना होगा, डॉट लगाना होगा। ये हो गया क्लास का सिंटैक्स। हेडिंग का सिंटैक्स क्या होता है, अगर हेडिंग है तो उसके आगे हैश लगाना है, और क्लास है तो उसके आगे डॉट लगाना है। अब मैंने यहाँ पे डॉट लगाया और मैं इसका कलर लेट से मैं यहाँ पे अब की बार मैं यहाँ पे कोई और कलर ले लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, ताकि पता चले कि वो इस पर अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। मैं सेव करूँगा और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, क्योंकि इस पर CSS अप्लाई हो चुका है। बट हमने अब की बार देखा CSS कैसे अप्लाई किया है, हमने क्लास के द्वारा CSS अप्लाई किया है। क्लास हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दी heading2 नाम से। अब इस क्लास को मैं किसी भी एलिमेंट पे यूज कर सकता हूँ, उसका जो क्लास के अंदर जो कोड है वो उस एलिमेंट पे यूज हो जाएगा। जैसे मैं इस प्री टैग पे मान लो क्लास मैंने बना ली एक क्लास, अब उस क्लास को मैं कहीं भी कितनी जगह भी यूज कर सकता हूँ। मान लो मैंने इस क्लास को heading2 नाम की क्लास बनाई है, इसको मैं प्री टैग पे यूज़ कर रहा हूँ, ओके प्री टैग पे यूज़ कर सकता हूँ। अब इस क्लास के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारा इस प्री टैग पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये प्री टैग पे भी यूज हो चुका है, इसका कलर है जो ग्रीन हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पर आईडी बना सकते हैं और क्लास बना सकते हैं, उनको हम किसी भी एलिमेंट पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक क्लास को हम बार बार किसी भी एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड हो गया कि हम स्टाइल टैग के अंदर हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे हम स्टाइल के अंदर CSS अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके हो गए। एक तीसरा तरीका हो जाएगा कि आपको बहुत बड़ा कोड लिखना होता है या फिर आप बड़ी वेबसाइट्स होती हैं तो उनमें एक गुड प्रैक्टिस होती है कि हम सारे कोड को अलग लिखें, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग लिखें, HTML का अलग लिखें, CSS का कोड अलग लिखें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक दूसरी फाइल में CSS का कोड लिख लेते हैं और उस फाइल को हम यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, उस फाइल को यहाँ पर लिंक कर लेते हैं। तो अब ये सारा कोड है, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ना लिखूँ और मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ और मैं किसी सेपरेट फाइल में CSS का कोड लिखना चाहता हूँ, ताकि हमारा कोड है वो नीट एंड बिल्कुल क्लीन रहे। CSS अलग पेज में रहे, अलग फाइल में रहे, HTML अलग फाइल में रहे, और जावास्क्रिप्ट होगी तो वो अलग फाइल में लिखेंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है आपके कोड को अच्छा रखने के लिए, ताकि अच्छे से हम समझ सकें। और जैसे अब मुझे यहाँ पर CSS लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को मैं दूसरी फाइल में यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेट से मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट, फाइल का नाम डॉट CSS। अब CSS का कोड लिखने है तो उसका एक्सटेंशन होता है CSS। HTML का फाइल होगा तो .html होगा, CSS लिख रहे हैं हम तो .css, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने स्टाइल दिया है तो स्टाइल .css मैंने फाइल क्रिएट कर ली और यहाँ पर मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया। अब ये हम स्टाइल टैग का यूज तो वहाँ कर रहे थे, HTML की फाइल में हमें बताना था कि ये स्टाइल टैग है जो CSS का कोड है। अब ये तो पूरी फाइल ही CSS किया तो इसमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये CSS का कोड है, तो यहाँ पे स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये तो फाइल ही पूरी CSS की है ना, तो इसमें तो पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये CSS का कोड है। तो यहाँ पर आपको स्टाइल टैग की लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर CSS का कोड लिख सकते हैं। अब मैं ये कोड मैंने लिख लिया इस फाइल में, बट इस फाइल में मैं अगर इसको यूज करना चाहता हूँ तो अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो इसमें यूज ही नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं CSS अप्लाई ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कोड तो लिखा है इस फाइल में और हम अप्लाई करना चाहते हैं इस फाइल में। तो कहने का मतलब है इस फाइल को हमें इस फाइल में जहाँ पर हम यूज करना चाहते हैं वहाँ पर उस फाइल को लिंक करना होगा। अगर हम एक बार लिंक कर देंगे तो इसमें जो भी कोड हम यहाँ पर लिखेंगे वो सारा कोड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो लिंक कैसे करते हैं, आपको हेड सेक्शन के अंदर ही लिखना होता है। अगर वो लिंक करने वाली चीज़ें सारी, तो मैं हेड सेक्शन के अंदर अगर मुझे CSS की फ़ाइल लिंक करना है तो यहाँ पर मैं लिंक टैग का यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है। मैं लिंक का यूज़ करूँगा और मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक एक सिंटैक्स है डिफ़ॉल्ट, उसको बता देता है लिंक। यहाँ पे टाइप देना है स्टाइल शीट और यहाँ पे रेफरेंस मतलब उस फाइल का पाथ देना है आपको, जहाँ भी वो फाइल है उसका पाथ आपको प्रोवाइड कर देना है और वो फाइल यहाँ पे लिंक हो जाएगी। लिंक टैग का आप यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये लिंक और इसकी टाइप स्टाइल शीट हो गई है ना, कि स्टाइल शीट है वो, और यहाँ पर इसका रेफरेंस मतलब उसका पाथ दे देना है। अभी वो फाइल हमारी यहीं पे है तो इसका सिंपल पाथ मैं यहाँ पे दूंगा स्टाइल डॉट .css। कहीं और फाइल होगी तो उसका पूरा पाथ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, है ना।
तो ये मैंने इस फाइल का पाथ यहाँ पे दे दिया, मतलब इस फाइल को मैंने यहाँ पर इस फाइल में लिंक कर लिया है। इस तरीके से लिंक कर दें। अब ये फाइल यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब उसके अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इस पर CSS अप्लाई हो रहा है। मतलब हम अब इस पर कोई CSS में लगाना चाहता हूँ वो उसका कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेपरेट फाइल में CSS का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो हमारा p टैग है इस पर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। सो मैं ID और लेट से मैं यहाँ पे ID में दे सकता हूँ कि p या पैरा लिख सकता हूँ, मैं पैरा 1 कुछ भी ID दे सकते हैं। अब मैं इस पर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ पैरा 1, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मुझे यहाँ पे ID है तो मैं हैशटैग का यूज़ करूँगा और पैरा 1 और यहाँ पर मैं CSS का कोड लिख दूँगा। अभी ये तो हमने देखा था बेसिकली, यहाँ पर हमने सिर्फ कलर की ही बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, मैं इस पैरा टैग का मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। इस पैराग्राफ है इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं p टैग पे यहाँ पर CSS अप्लाई करूँगा। तो p टैग की मैंने ID यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी, ID पैरा 1 और इसका CSS मैं यहाँ पे पैरा 1 करके इसके अंदर मैं CSS लिख सकता हूँ। पहले बार तो हम यहाँ पे कलर ही चेंज करके देख लेते हैं। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ और मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो हम देखेंगे इसका कलर यहाँ पे रेड हो चुका है, मतलब CSS अप्लाई हो रहा है। तो कलर रेड हो चुका। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मोर देन वन प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं एक ही प्रॉपर्टी लिखें, यहाँ पे हम काफ़ी सारी कितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख सकते हैं, वो सारी उस पर अप्लाई हो जाएंगी। जैसे मैं चाहता हूँ कलर में रेड करना चाहता हूँ, लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 25 पिक्सल्स कर दूँ, जो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। मैं 20 पिक्सल्स करके चेक कर लेता हूँ एक बार, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे अब की बार इसका कलर यहाँ पे रेड हो चुका है और पे जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पे 20 पिक्सल्स हो चुका है। मतलब इसमें हम कितनी भी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं वो सारी यहाँ पर एक साथ उसमें अप्लाई हो जाएंगी। ये फ़ॉन्ट कलर हो चुका, फ़ॉन्ट की साइज़ हो चुका। इसी तरीके से यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल भी होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे आप दे सकते हैं जैसे इटैलिक, नॉर्मल या फिर बोल्ड, जो भी है वो दे सकते हैं। मैं इटैलिक लिख दिया मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल, तो आप यहाँ पे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो अब इस पे तीनों चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इसका कलर रेड हो चुका है, इसका साइज़ 20 हो चुका है, जिसका स्टाइल है वो इटैलिक हो चुका है। तो कहने का मतलब है इसमें आप कितनी भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मतलब एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो सारे उस पर एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमने अभी पढ़ा कि CSS को बेसिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके 3 तरीके हमने देखे थे, पहला इनलाइन CSS, दूसरा हमने हेडिंग टैग के अंदर लिखा और तीसरा हमने एक्सटर्नल फाइल मतलब एक दूसरी फाइल के अंदर यहाँ पर हमने CSS लिखा। अब ये हमने यहाँ पे देखा फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में हमने बात कर लिया, फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में हमने बात किया, सॉरी फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में। इसी तरीके से फ़ॉन्ट फैमिली भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली भी होता है, जैसे यहाँ पे कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहते हो, सैंस सेरिफ है ना, तो कोई सी भी आप दे सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, सो वो सारे देंगे तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी अप्लाई हो चुकी, तो चारों चीज़ इस पर अप्लाई हो गई। इसका कलर रेड हो चुका, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 हो चुका, इसका स्टाइल है जो इटैलिक हो चुका और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो यहाँ पर हमने जो दिया सैंस सेरिफ हो चुका है। कहने का मतलब है इस पर हम कितनी भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं वो सारी इस पर अप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे आता है एक नई चीज़ और हम पढ़ लेते हैं, जैसे बॉर्डर भी होता है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ पे, या फिर हम बात करते हैं इस हेडिंग पे, मैं चाहता हूँ इस हेडिंग पे मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस हेडिंग पे कलर तो रेड दे दिया, दूसरा मैं चाहता हूँ इस पर मैं यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल भी मैं चलो चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल मैं चाहता हूँ इटैलिक हो जाए, इटैलिक हो गया। फिर मैं चाहता हूँ इस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाए, बॉर्डर अप्लाई हो जाए। तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर, और इस पर क्या होता है बॉर्डर, जैसे मैं इस पर 3 चीज़ें लेता है बॉर्डर बेसिकली, 1 पिक्सल या मैं कह सकता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड और बॉर्डर का कलर, लेट से मैं चाहता हूँ यहाँ पर ब्लैक। ओके, सो ये 3 चीज़ें लेता है बॉर्डर। फिर 3 चीज़ें लेगा, एक तो बॉर्डर जो लाइन है उसकी विड्थ, उसकी साइज़ कितनी है, कितनी पिक्सल्स है, उसका सॉलिड है या फिर उसकी अलग अलग स्टाइल होती है, तो सॉलिड है बॉर्डर या डॉट 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 बॉर्डर है, डॉटेड लाइन में बॉर्डर है, और फिर थर्ड है उसका कलर क्या होना चाहिए। तो मैंने 3 चीज़ें प्रोवाइड करी, 2 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक। तो इसका मतलब 2 पिक्सल का बॉर्डर लग जाएगा, सॉलिड होगा और ब्लैक कलर का होगा। सो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इस एलिमेंट पे पूरे पे यहाँ पर
अप्लाई हो चुका है बॉर्डर, जिसका बॉर्डर हमने क्या लगाया था 2 पिक्सल, मतलब इसकी साइज़ है, इसकी थिकनेस है वो 2 पिक्सल है, और सॉलिड है मतलब ये सॉलिड लाइन है, और ब्लैक कलर है। एक होता है यहाँ पे डॉटेड, है ना, तो सॉलिड की जगह आप यहाँ पे डॉट कर सकते हैं, है ना। सो इसको मैं करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा, सॉरी वो डैश्ड होता है शायद, डैश्ड होता है, देख सकते हैं आप, डैश डैश करके, मतलब कि सॉलिड नहीं है वो, डैश डैश करके है, डैश्ड है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे या तो सॉलिड हो सकता है या डैश्ड हो सकता है। तो पिक्सल ब्लैक, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस अभी मैं इसको सॉलिड ही रहने देता हूँ, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सॉलिड, और इस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर भी होता है, हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेट से मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रे कर देता हूँ, है ना, ग्रे। तो मैं ग्रे करूँगा, तो इसको मैं सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर है जो ग्रे हो चुका है। सो इस पे तीनों चीज़ें जो भी हमने अप्लाई किया, फ़ॉन्ट साइज़ है, सॉरी फ़ॉन्ट का कलर है वो रेड है, स्टाइल है जो इटैलिक है, बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, और उसका बैकग्राउंड भी अप्लाई हो चुका है। सो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। सो धीरे धीरे हम अब CSS एक बार अप्लाई करना सीख लेंगे तो हम वेब पेजेस बना सकते हैं, अच्छा वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, वेब पेज से मिला के हम वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो एक बार 1-2 वीडियोज़ और मैं CSS में बता दूँ, फिर मैं आपको वेब पेज यहाँ पर हम क्रिएट करके, बेसिकली ये वेब पेज ही है। अब देखो ना, अपने हम यहाँ वेब पेज हमने क्रिएट कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सो कंप्लीट हम अभी वेब पेज बनाए, और अच्छे से मैं आपको यहाँ पे 1-2 चीज़ें और हम CSS में 1-2 वीडियोज डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको एक मैं अच्छे से आप वेब पेज क्रिएट करके बताऊँगा, ताकि आप खुद से क्रिएट करेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर आप समझ पाएंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, दोस्तों को बता सकते हैं। यहाँ पर मैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ, आप मैंने जैसे डेमो में बताया था वैसी वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके बताऊँगा, और आप खुद से उससे भी अच्छी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। शर्त है कि यहाँ पर आपको ये वीडियो पूरी सीरीज़ देखनी है, और मैं जो भी बताता हूँ वो खुद से आपको मेरे साथ साथ यहाँ पे बना के देखना है, क्रिएट करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करके बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो वो कमेंट करके मुझे बताइए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर मैं ऐसी वीडियो कोर्स और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मैं लेके आता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।